क्या लग रहा है आपको, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे काराकाट से या उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को मात दे देंगे? क्योंकि बात तो ऐसा ही चल रहा है कि पवन सिंह राजनीति के नौसिखिया या आप कह सकते हैं पहली बार राजनीति करने आए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो है मजेदार है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार लोकसभा चुनाव जीत करके काराकाट से गए हैं। इसी कारण से आप एक सोशल सोशल मीडिया पर देखे हुए कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा बैठे हैं और कहते हैं कि नेताजी आप आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको वोट नहीं दूंगा। आप चाय पी लीजिए लेकिन आपको वोट नहीं दूंगा। ये उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो है, उपेंद्र कुशवाहा जो गए थे वहां पर वोट मांगने के लिए, ये काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के सामने में ही उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप चाय पी लीजिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको वोट नहीं दूंगा हम लोग, क्योंकि जो जीत कर जाते हैं एक बार भी यहां से दोबारा यहां पर नहीं आते, इसलिए मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो क्या लगता है आपको, गुंजन सिंह चुनाव जीत ये पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा फिर से एक बार जो है जीत हासिल करेंगे और पवन सिंह को मात देंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मात देंगे, अन्य प्रत्याशी को मात देंगे? तो सबसे पहले जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा 2014 के चुनाव में जब उनको बीएलएसपी को टिकट दिया गया था तो जीत हासिल किए थे। उस समय उपेंद्र कुशवाहा को 3,38,892 वोट हासिल हुए थे। इसके साथ ही आरजेडी के उस टाइम कांति सिंह थे, कांति सिंह को 2,33,651 वोट मिले थी। जेडीयू के तरफ से महावली सिंह थे, महावली सिंह को 76,000 वोट हासिल हुए थे। महावली सिंह का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पर क्योंकि 2000 से 2019 तक, 2014 से 2019 तक ये तो उपेंद्र कुशवाहा रहे, लेकिन 2019 के बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो संबंध था उनसे टूट गया और उपेंद्र कुशवाहा के बदले में जो टिकट जो है जेडीयू के तरफ से उनको मिल गया था, ये आपको महावली सिंह को, और महावली सिंह 3,98,408 वोट वहां से हासिल किए थे। तो इस कारण से जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है उस लोकसभा में 2019 से 24 तक महावली सिंह जीते हैं। अभी जो वर्तमान में जो है महावली सिंह है, लेकिन 2014 से 2019 तक जो है उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उस बार नहीं जीत पाए थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन फाइट जबरदस्त दिए थे महावली सिंह को। 3,13,000 वोट हासिल किए थे उपेंद्र कुशवाहा 2019 में, क्योंकि 2014 में विजय प्राप्त किए थे 3,38,000 वोट प्राप्त करके, और 2019 में आकर के 3,13,000 वोट हासिल किए। इस बार क्या होने वाला है? क्या इस बार उपेंद्र कुशवाहा फाइट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जीत हासिल करेंगे? पवन सिंह के बारे में काफी चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उतनी चर्चा नहीं है जितनी पवन सिंह के बारे में, क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल से चुनाव लड़ने को कहा था कि आप जाइए वहां से चुनाव लड़िए। बीजेपी का जो ये प्रस्ताव था पवन सिंह ने ठुकरा दिया और पवन सिंह ने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पहले जो है पवन सिंह बीजेपी के ही नेता थे, अपने आप को बीजेपी के नेता में जो नेता के रूप में प्रेजेंट करते थे, और पवन सिंह की इच्छा थी कि बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, बिहार की किसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उनको सीट दे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। उनको आसनसोल भेज दिया पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को। ऐसा कहा जाता था कि पवन सिंह की इच्छा, दिली इच्छा थी पवन सिंह की कि आरा से लड़े, लेकिन नारा जो है राजीव प्रताप रूडी इतना काम किए हैं वहां पर, काफी चर्चा में भी रहे हैं। लोकसभा मतलब कोरोना टाइम में भी रूडी जो है चर्चा में रहे थे, एम्बुलेंस वाले मामले में, और भी कई ऐसा चीज है जिसके कारण से रूडी जी जो है वो चर्चा में रहते हैं। और रूडी जी, ऐसा कहा जाता है कि आरा में बहुत काम किए हैं। पटना के बाद अगर किसी क्षेत्र में विकास हुआ है, मुजफ्फरपुर, गया ऐसा क्षेत्र है, अगर कोई कंपटीशन दे रहा है तो आरा है जो सबसे ज्यादा पटना को कंपटीशन देता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर रूडी जी का पकड़ है। तो बीजेपी ने रूडी का टिकट नहीं काटा, बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट काट करके आसनसोल भेज दिया, पवन सिंह ठुकरा दिए, और पवन सिंह आकर के बीजेपी के ही कैंडिडेट, बीजेपी के नहीं एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट
जो BLSP से पहले थे, अभी जो है एनडीए के गठबंधन में है और नाम है उपेंद्र कुशवाहा, उनको फाइट दे रहे हैं। देखना होगा कि एनडीए गठबंधन को कितना फाइट देते हैं, इंडिया गठबंधन को कितना फाइट देते हैं और काराकाट से कौन चुनाव जीतती है। बाकी देखते रहिए। कोई ओपिनियन हो, अगर काराकाट से आप देख रहे हैं तो किसकी लहर है वहां पर, चुनाव किसकी लहर है, आप कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.